मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से 20वें अध्याय में श्री राधा श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण करने, उनकी रासलीला, उनके जल विहार एवं वन विहार के वर्णन का यह वृतांत आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह वृतांत 6-7 मिनट का होने वाला है, अति सूक्ष्म है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि इस 20वें अध्याय में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का क्या वर्णन है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को चले गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहां पुष्पों से सुसज्जित सजे हुए रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया और प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हो गए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ ही सुशोभित हो रहे हों। वहां सभी सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जहनंदिनी श्री गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटि प्रदेश के किंकणी जाल पहनाया। श्री मधुमाधवी ने कंठ में हार अर्पित किया और विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता जी ने मणिमंडित कंजुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जड़ित 2 कंगन भेंट किए। शतचंद्रानना सखी ने रत्नमय भुज कंकण यानी कि बाजूबंद, बिजायठ, जोसन और झबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 ताटंक यानी कि तरकियां और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा जी को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी यानी कि टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा जी को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शशि फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावनाधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा जी का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहां रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। एक बार फिर सुनिए।
कि उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि ने दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में राधा ने श्रृंगार धारण किया था, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तो दोस्तों, श्री राधा ने जहाँ श्रृंगार धारण किया था, उस स्थान का नाम श्रृंगार मंडल है। जब कभी आप गोवर्धन जाइए, श्रृंगार मंडल के नाम का अवश्य जिक्र कीजिए, श्रृंगार मंडल का स्थान पूछिए, उसके दर्शन कीजिए और धन्य हो जाइए। तदनंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। चंद्र सरोवर, उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्री श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां तथा 2 सहस्त्रदल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा को निहारते हुए लता वल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहां संपूर्ण सखीजनों को पसीने से भीगा देख बंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग को गाया। फिर तो वहां उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसाने लगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मेघ मल्लार राग को गाने से बरसात होती है, लेकिन गायक बहुत ही परिपक्व होना चाहिए। वह आत्मा से उसको गायन आना चाहिए, बरसात अवश्य होगी। दोस्तों, विदेहराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा ही सुख मिला। वे वहां एकत्र होकर सम्मिलित उच्च स्वर में श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को चले गए। उस वन में व्रज वधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सभी ने हाथ जोड़कर रास मंडल में धीरे धीरे रासेश्वर से कहा। गोपियां क्या बोली, क्या कहा, वह बताता हूँ। देव, यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगी हुई है। अरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी आगे बताते हैं। नारद जी क्या बताते हैं कि यह सुनकर श्री कृष्ण ने बैंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या तक दूर हो जाती हैं। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गो लोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुदवन को चले गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहां भ्रमरों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा जी ने ब्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया।
चंपा के फूलों से कटि प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्र दल कमल की कणिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा को बढ़ाया। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण को धारण करवाया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और भी उद्भासित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए हुए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी ही शोभा पा रहे थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पा रहे थे। मृदंग, वीणा, वंशी, मूर्छंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गा रही थी। भैरव, मेघ मल्लार, दीपक, मालकोश, श्री राग और हिंदोल आदि राग, इन सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा जी और श्री श्याम सुंदर को रिझा रही थी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में आए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा जी के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कन्हार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। तो दोस्तों, इस श्रीमद् गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में रास क्रीड़ा नामक यह 20वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। दोस्तों, आपको यह कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। आपके कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे कृष्णा।